हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप सभी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी कंपलसरी है। उसमें से आपको हिंदी व्याकरण का पोर्शन टॉपिक वाइज करवा रही हूँ मैं। तो मैंने कल आपका एक वीडियो अपलोड किया था टॉपिक वाइज में, जो थी आपका ध्वनि वर्णमाला। तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। आपका जो सेकंड टॉपिक था तत्सम और तद्भव शब्द। जी हाँ, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि तत्सम और तद्भव हैं क्या। तो यहाँ पर मैंने लगभग आपके 30 प्रश्न लिए हैं, लेकिन उस 30 प्रश्न में आप ठीक 60 प्रश्न तैयार करेंगे। तो चलिए साथ साथ मिलकर हम लोग तैयारी करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न सबसे पहले एग्जाम में समझने की जरूरत होती है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है हमसे, उसी के अनुसार हमें जवाब देना है। तो यहाँ पे प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ये प्रश्न आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेंगे तो ऑप्शन में क्या क्या है। तद्भव शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं, या आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर संस्कृत भाषा में हिंदी से जो बिना परिवर्तन के होते तो वो तत्सम ही रहते हैं। ठीक है, इनका जब वो विकृत रूप हो जाता है, यानी कि जब बिगड़ जाता है, वो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को हम देशज शब्द भी कहते हैं, जबकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को हम विदेशज भी कहते हैं। तो ये आपको जानकारी यहाँ से मिल गई है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पर ये आपका यूपीएसआई 2017 प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर किंचित जो है, यहाँ पर आपको इसका तत्सम बताना है कि इसका क्या तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे क्या हो जाएगा। परंतु है, लेकिन है, कुछ है, थोड़ा है। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर किंचित शब्द का तत्सम शब्द का तद्भव पूछा है। तत्सम तो ऑलरेडी यहाँ पर ये समझते हुए चलिए कि किंचित क्या है, तत्सम है। ठीक है, अब इसका क्या पूछा है, तद्भव पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा परंतु, लेकिन, कुछ, थोड़ा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कि इसका किंचित का तद्भव क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ। ठीक है, कुछ होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे हमने थोड़ा भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, ये भी सोचते हैं, समझते हुए चलिए कि थोड़ा का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, स्तोक। ठीक है, थोड़ा तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, स्तोक। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, स्तोक। ये किसका तत्सम है, थोड़ा का। ठीक है, तो एक प्रश्न से आपके यहाँ 2 प्रश्न तैयार हुए हैं। किंचित का मतलब होता है कुछ, और थोड़ा का तत्सम हो जाएगा क्या, स्तोक। प्रश्न नंबर अगला, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर परिवर्तित नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं। जी हाँ, यहाँ कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने में कोई भी रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, ये भी आपका आया हुआ है, तत्सम, सरल, तद्भव या उद्भव। जी हाँ, सिंपल है, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और लेकिन सरल भी है। तत्सम शब्द कहलाते हैं जिनका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता संस्कृत भाषा के, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके तत्सम ही कहलाएंगे। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, क्या पूछा है। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर नहीं है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं, आया हुआ है। तो यहाँ पर चक्षु, श्रृंगार, उष्ट, दधि, क्या पूछा है यहाँ पे कि तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन सा तत्सम नहीं है। जी हाँ, हमें लग रहा है पढ़ने में कि ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। नहीं है तो क्या, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार कैसा है, तद्भव है। श्रृंगार का जो शुद्ध श्रृंगार होता है वो कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, ये शुद्ध श्रृंगार लिखा है मैंने, ये आपका पूरा शुद्ध श्रृंगार है। तो यहाँ पे ये क्या है,
देसी शब्द है, यानी कि देशज शब्द है, ये आपका तद्भव है, तद्भव है ये शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा था कि नहीं है, तो आपका श्रृंगार नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्सम शब्द पहचानिए। यहाँ पर ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ये देखिए। निद्रा, मोर, कान, इन तीनों ऑप्शन हैं आपके यहाँ पर। ये पहचानना है आपको कि तत्सम कौन सा है। निद्रा है, मोर है, कान है, तो हम बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। यहाँ पे निद्रा क्या है, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि यहाँ पे पूछा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आया हुआ आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ARO में 2018 में आया हुआ है। तो आपको पहचाना है तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तत्सम पहचानना है, तो आप देख रहे हैं पश्चात है, जमुना है, शक्कर है, एक ऑप्शन और होगा सरल है। तो यहाँ पे पहचानिए तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पश्चात। ठीक है, समझ में अच्छे से आ रहा है कि पश्चात हो जाएगा यहाँ पर। बाकी हमें पढ़ने में जमुना सरल लग रहा है, ये भी तो क्या है, ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पहचानिए, यानी कि ये आपका यूपी कांस्टेबल में 2018 में आया हुआ है। तो यहाँ पे तद्भव पहचानना है। गर्दभ है, गौ है, घट है, गाहक है, तद्भव कौन सा शब्द हो जाएगा। हमें पढ़ने में अच्छी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तद्भव कौन सा शब्द हो जाएगा। तो गर्दभ क्या है आपका, तत्सम है। गौ भी क्या है, तत्सम है। घट भी क्या है, तत्सम है। गाहक नहीं होता है तत्सम में होता है आपका ग्राहक, है ना। तो यहाँ पे अगर पूछ ले कि ग्राहक का तत्सम क्या होगा, तो गाहक का तत्सम क्या होगा, तो ग्राहक है। ठीक है, और गाहक क्या है, तद्भव है। घट का तत्सम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तद्भव। घट क्या तत्सम है, तो यहाँ पे इसका तद्भव हो जाएगा घड़ा। गौ का गाय, गर्दभ का गधा, ये सब क्या है आपके तद्भव हैं। जो मैंने ये लिखे क्या है आपके, ये तो आपका तत्सम है, और ये आपके तीनों क्या है, तद्भव हैं। आग, पृथ्वी, चांद का तत्सम शब्द बताइए। ये आपका यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आग, पृथ्वी और चांद का तत्सम आपको बताना है कि इन तीनों तत्सम क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे अग्नि, पृथ्वी, चंद्र, उपयुक्त सभी। सही उत्तर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, आग, पृथ्वी, चांद, ये सब क्या है, तद्भव हैं। ये तीनों क्या हैं, तद्भव हैं। तत्सम पूछा है, तो यहाँ पर ये तीनों के क्या हैं, तत्सम हो गए। पाँव का तत्सम शब्द क्या होगा। जी हाँ, ये प्रश्न आप अच्छे से देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया कि आपको पता चले कि ये प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने जहाँ से ये प्रश्न लिए हैं, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है, यकीन मानिए ज़रूर आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग बस धैर्य के साथ देखते रहिए। तो यहाँ पर पाँव का पूछा है, पाद है, पैर है, पदु है, पादु है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है वो आप लोग मुझे बताइए कि पाँव का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। पाँव का तत्सम शब्द हो जाता है आपका यहाँ पर पाद। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसमें ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे तत्सम अग्नि क्या है, तत्सम है। वायु क्या है, तत्सम है। पत्र क्या है, तत्सम है। सूर्य क्या है आपका, तत्सम है। यानी कि इससे और भी प्रश्न बन जाते हैं। अग्नि है, वायु है, वायु को आप ध्यान रखें कि तत्सम है। पत्र भी क्या है, तत्सम है। और आपका सूर्य क्या है, तत्सम है। यानी कि यहाँ तक अभी जो आपका EMRS एग्ज़ाम में आया हुआ था, राजा भी क्या है, तत्सम है। पिता भी क्या है, तत्सम है। ठीक है, ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पर हमें तत्सम ही पूछा था, तो आपका हो गया पैर, पाँव का क्या हो जाएगा, पाद। आंसू कैसा शब्द है, KBS PGT हिंदी में ही प्रश्न आया हुआ है। तो आंसू ये पूछा कैसा है, तत्सम है, तद्भव है, या आपका दोनों है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो कैसा है आंसू शब्द, ये बताना है आपको। बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या है, आंसू शब्द क्या है, तद्भव है। ठीक है, तद्भव है। अश्रु होता है, अश्रु। ठीक है, तो यहाँ पे आंसू का शब्द है आपका तद्भव शब्द है। अंगीठी का तत्सम रूप क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि अंगीठी का आपको तत्सम रूप बताना है। तो यहाँ पर अग्निका, अग्निष्टिका, आकनिष्क, अग्निष्टिका, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
शुद्ध शब्द अंगीठी का तत्सम शब्द, ये भी आपका UPRO 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर अंगीठी का जो आपका तत्सम शब्द होगा हो जाएगा वो हो जाएगा अग्निष्टिका। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अग्निष्टिका यहाँ पर छोटी की मात्रा चढ़ेगी। मैंने बहुत प्रयास किया, टाइपिंग मुझसे नहीं आई यहाँ पर, तो यहाँ पर अग्निष्टिका में छोटी की मात्रा, बाकी ये बिल्कुल आपका शुद्ध, केवल छोटी की मात्रा आपको यहाँ पर ऐसे चढ़ानी है, बड़ी की नहीं आएगी, तो अग्निष्टिका हो जाएगा। ठीक है। टकसाल का तत्सम शब्द क्या होगा? जी हाँ, टकसाल का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आपका ये आए हुए प्रश्न है, तो यहाँ पर देख लेंगे क्या हो जाएगा। टकसाल, टंकशाला, टकशाला दोनों सही हैं, कोई भी नहीं है, दोनों में बताना है आपको, इसमें टंकशाला या टकशाला है, या फिर दोनों ही सही हैं, फिर कोई भी इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर जो शुद्ध आपका शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा टंकशाला। ठीक है, टंकशाला क्या यहाँ पर शुद्ध है। टकसाल का तत्सम क्या हो जाएगा आपका? टंकशाल हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें आपको तत्सम मैं बता दूँ, आपको पहचाना, जैसे चलिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आप बताइए मुझे, ये क्या है? भैंस क्या है? ठीक है, उसके बाद आपका बारह क्या है, उसके बाद आपका सच क्या है, तत्सम है या तद्भव, ये बताना है आपको। उसके बाद पद क्या है, ये बताना है आपको। तो इसमें मुझे ये बताइए कि आप इसमें से कौन सा आपका तत्सम है और कौन सा इसमें तद्भव है। तो बिल्कुल समझ में हमें आ चुका है कि ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। अगर बचता है तो केवल क्या ये तत्सम है आपका। तो ऐसे यहाँ पर आपके 100 लगभग मुझे 3 से 4 प्रश्न यहाँ तैयार हो गए। अगर भैंस पूछ लेता है कैसा है तद्भव, तो तद्भव है। बारह कैसा है? तद्भव है। सच क्या है? तद्भव। पद क्या है? तत्सम है। ये आपको ध्यान रखने हैं। गोबर का तत्सम क्या होगा, है ना? तो ये प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। गोबर का प्रश्न क्या होगा? गोमय है, गोविष्ठ है, गोमल है, गोबिट है, सभी हैं। तो आपको ये बताने हैं कि गोबर का यहाँ पर तत्सम क्या हो जाएगा। प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, तो फंसने वाले प्रश्न है एग्जाम में ये। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि गोबर का तत्सम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं फ्रेंड्स, गोबर का तत्सम गोमय भी है, गोविष्ठ भी है, गोमल भी है, गोबिट भी है। ठीक है, तो यानी कि ये सभी क्या हैं? तत्सम ही हैं। गोबर के ये सभी तत्सम रूप है। मैंने यहाँ पर मेंशन इसीलिए किए हैं ताकि आपको अगर विकल्प में इनमें से कोई भी मिल जाए तो आपका आंसर जो वो गलत ना हो। गोबर यानी गोमय भी होता है तत्सम, गोविष्ठ भी होता है तत्सम, गोमल भी तत्सम होता है और गोबिट भी होता है, यानी कि चारों ही आपके सही उत्तर हैं। तो आपको चारों ही तत्सम रूप में मानकर चलने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताइए, है ना? तो ये भी आपका प्रश्न आए हुए हैं। अखरोट का उदाहरण तत्सम शब्द क्या होगा? तो अक्षवाट है, अछोट है, अछरोट है, असरोट है। ऑप्शन दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। अक्षोट, अछोट, अछोट। सही पहचानना है आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अछोट। ठीक है, अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा? अछोट। अगला प्रश्न, पर्यंक का तद्भव क्या होगा? यहाँ पूछा है पर्यंक का तद्भव क्या होगा हो जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेंगे। पलंग, पटल, पलंगा, कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा पलंग। ठीक है, पलंग का तत्सम क्या है? पर्यंक, और पर्यंक का तद्भव क्या है? पलंग। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? यहाँ पे ये पूछा है मक्खन का तद्भव तत्सम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देखेंगे हम। माखन, माछण, मृछण। यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हैं। माखन, माछण, मृछण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बताना है हमें कि माखन का जो आपका तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम का रक्षण हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। हरिद्रा तत्सम शब्द क्या होगा? यहाँ पे हरिद्रा का तत्सम का तद्भव पूछा है। हरिद्रा क्या है? तत्सम है पहले से ही। यहाँ पे क्या पूछा है? तद्भव पूछा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हल्दी, हरिद्रिका, हल्दी, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे उत्तर बताइएगा। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हल्दी। गोधूम किसका तत्सम है? जी हाँ, गोधूम किसका तत्सम है ये पूछा है यहाँ पर। तो आपको पता होना ही चाहिए, काफ़ी इजी है ये। तो यहाँ पे हम देख लेंगे ऑप्शन गेहूँ, गोधूम, गोहूँ, गोहू। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो सही उत्तर उसका हो जाएगा गेहूँ। खंडर का तत्सम शब्द क्या होगा? यहाँ पूछा है क्या खंडर का तत्सम क्या होगा। खंडर है,
खंड ग्रह है, खंड ग्रह है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाने वाली बात है, तत्सम पूछा है तो ये तो खंडर तो नहीं है ना, खंड ग्रह भी नहीं है। अब बचा क्या है, खंड ग्रह। तो ये शुद्ध है या अशुद्ध, तो ये बिल्कुल शुद्ध है यहाँ पर, ठीक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा खंड ग्रह। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दृष्ट का तद्भव क्या होगा? जी हाँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न लगा मुझे लगा लेना चाहिए। दृष्ट का तद्भव यहाँ पर क्या हो जाएगा? ढीठ या दीठ या डीठ, मतलब होता ना ढीठपन, कहते हैं ना बहुत ढीठ हो तुम, है ना, सुनता नहीं है कोई, बार बार वही बात को, कितनी ढीठपन दिखा रहे हो, तो वही वाला ढीठ है यहाँ पर। तो शुद्ध क्या हो जाएगा इसका? दृष्ट का तद्भव पूछा है यहाँ पर। तो देखिए आप, ये वाला ढीठ शुद्ध होगा या ये ढीठ शुद्ध, या ये आपको बताना कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो शुद्ध होगा ढीठ का, वो ये वाला ढीठ आपका शुद्ध होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि ये ढीठ का तत्सम क्या होगा, तो आप उसका दृष्ट बता सकते हैं। माँ का तत्सम शब्द क्या होगा? हमें तो माँ ही तत्सम लग रहा है पढ़ने में, है ना फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि माँ खुद अपने आप में तत्सम है, लेकिन नहीं है। तो हमें बताना है कि माँ का तत्सम क्या हो जाएगा। माता, मातृका, माँ, माई, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा माता होगा। जैसे मैंने कहा था, पिता भी क्या है? तत्सम है, ठीक है। राजा भी क्या है? तत्सम है, ठीक है। ये प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, इसीलिए बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर और भी प्रश्न मैं ले लूँ, मुद्री, है ना, मुद्री क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? मुद्रिका, है ना। मुद्री का तत्सम क्या हो जाएगा? मुद्रिका, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे और भी हैं कि तत्सम पहचानना है आपको। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ गरम, तद्भव पहचानना है आपको, ठीक है। नरम, नरक, तीर्थ। अब थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे सॉरी, तो आराम से समझ जाएंगे कि गरम तत्सम नहीं लग रहा, नरक भी तत्सम नहीं लग रहा, नरम भी नहीं, नरक भी नहीं लग रहा है, तो कुछ ये अलग सा लग रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? तद्भव है। तो यहाँ पे माँ का तत्सम हो जाएगा आपका माता। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम पहचाना: क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूर। जी हाँ, कुछ तो पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। तो इसका हो जाएगा तत्सम आपका क्लिष्ट। ससुर का तत्सम शब्द बताना है आपको कि ससुर का तत्सम क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ससुर, सबसुर, ससुर, ससुर या सभी सही है। सभी तो सही नहीं है, लेकिन आपको सही पहचानना। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा सही। स्वसुर होता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है आपका? स्वसुर। वैसे ही मैं बात करूँ और तत्सम से, जैसे आपके कौन सा, जैसे आपका इंदु है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा इंदु क्या है? तत्सम है या तद्भव है? दिनेश है, ठीक है। और आपका मनोज है। आप इनके पर्यायवाची भी समझते हुए चल सकते हैं। और रात है। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए कौन सा तत्सम है इसमें और कौन सा तद्भव है। तो इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इनके पर्यायवाची बनते हैं। तो ये क्या है? तत्सम है। इंदु तत्सम है, दिनेश तत्सम है, मनोज तत्सम है, और तद्भव है तो क्या है? रात है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे ही बन जाएंगे, इंदु तत्सम है या तद्भव शब्द है, ठीक है। तो आपको बताना है कि तत्सम या तद्भव। दिनेश कैसा है? तत्सम या तद्भव। दिनेश कैसा है? तत्सम है। मनोज कैसा है? तत्सम है। रात क्या है? यहाँ पे तद्भव है। प्रश्न नंबर 24, नीम शब्दों, निम्न, सॉरी यहाँ पे नीम नहीं है, मैं गड़बड़ कर गई। निम्न शब्दों में है, ठीक है। यहाँ पे निम्न शब्दों में कौन सा तत्सम नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर। कौन सा तत्सम नहीं है? मृतिका, कपाट, विकार, कपूर। तो यहाँ पे हमें तो ये लग रहा है कि सभी तत्सम है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है ऑप्शन में कि तत्सम नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताना है हमें, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर जो पूछा हुआ है। तो यहाँ पर तत्सम नहीं है। तो मृतिका, कपाट, विकार
कपूर। तो जी हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपूर जो है वो क्या है, तत्सम नहीं है। कपूर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्पूर, तत्सम है। ठीक है, कर्पूर कैसा है आपका, तत्सम है। और वहीं पर आपका जो मृतिका है उसका क्या हो जाएगा, बताते चलो इनके तद्भव भी मैं आपको, मिट्टी। ठीक है, मृतिका का क्या हो जाएगा, मिट्टी। कपाट का किवाड़। यह मैं तद्भव लिख रही हूँ तो समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गए हैं आपके ये क्या, तद्भव और आपके तत्सम शब्द। तो यहाँ पर देखिए आगे, चना का तत्सम क्या होगा। जी हाँ, चना का तत्सम भी हो सकता है बिल्कुल। छना, चनक, चणक, चानल। तो समझ में हमें अच्छे से आ रहा क्या है, चणक। ठीक है, चना का क्या होगा, चणक। जैसे मैं आपको लिख दूं, मक्खी का तत्सम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मक्खी का तत्सम बताइए, मक्खी का तत्सम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मक्खी का तत्सम क्या है, आप लोग बताइए कमेंट्स में मुझे, मक्खी का तत्सम क्या है। स्थाली किसका तत्सम है, यहाँ पे ये पूछा है कि स्थाली जो है, उन्होंने का तत्सम यहाँ पे दिया हुआ है, किसका है ये पूछा है, स्थाली किसका तत्सम है, थाली का, थालिका, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा थाली। थाली जो है तो इस थाली का तत्सम शब्द है। जैसे मैं यहाँ कहूँ आपसे, हुलास का तत्सम शब्द क्या होगा, हुलास, हुलास का तत्सम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तत्सम, उल्लास। हुलास का क्या हो जाएगा, उल्लास। ये है आपका तत्सम और ये है आपका तद्भव। जम्बू का तद्भव क्या होगा, जम्बू, जम्बू मूवी नहीं जो आई थी अक्षय और हाथी वाली, जम्बू छोटा सा जम्बू था, हाथी, बड़ी क्यूट सी थी, अच्छी सी मूवी, बहुत अच्छी थी जम्बू वाली। तो यहाँ पे जम्बू का तद्भव शब्द क्या है ये बताना है आपको। जामुन है, यमुन है, सुमन है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जम्बू का जो आपका तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा जामुन। ठीक है, नारियल का तत्सम बताइए, अच्छा चलिए मुझे। ठीक है, नारियल का तत्सम क्या हो जाएगा, ये कमेंट्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए प्रश्न है जो मैंने आप पीछे मक्खी का दिया था, नारियल का, इनमें आप ज़रूर बताइएगा क्या हो जाएगा। ऊन का तत्सम क्या होगा, यहाँ पे पूछा है आपसे, ऊन का तत्सम क्या होगा। ऊर्ण है, ऊर्ण है, ऊण है, ऊन है, क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऊर्ण। ठीक है, ऊन का जो तत्सम है वो है दोस्तों ऊर्ण है, आप ध्यान से अच्छे से पढ़ना है इसमें। ठीक है, और बाकी चलिए मुझे इसका भी बताइए, चलो मैं ही बता देती हूँ। सींग का तत्सम रूप क्या होगा, तत्सम, सींग का तत्सम क्या होगा ये बताना है आपको, श्रृंग। ठीक है, सींग का तत्व क्या होगा, श्रृंग होगा। ये क्या है, तद्भव, ये क्या है, तत्सम। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानने हैं आपको। ठीक है, जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेंड्स, दो आपको यहाँ पे तत्सम शब्द पहचानने हैं। डाकिनी, अनहित, विनती, अटारी, तत्सम पहचानना है आपको। तो यहाँ पर मुझे सभी तत्सम जैसे ही लग रहे हैं लेकिन नहीं है यहाँ पर सभी। तो तत्सम क्या है यहाँ पर, अनहित, विनती, अटारी, तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पर डाकिनी। ठीक है, डाकिनी क्या है यहाँ पे, तत्सम शब्द है जो आपको पता होना चाहिए। डाकिनी का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अनहित, विनती, ये सब, अटारी, ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं। जबकि डाकिनी क्या है, तत्सम शब्द, इसका मतलब होता है, डर मत जाना, डाइन। जी हाँ, डाकिनी का तद्भव है डाइन, अतः विकल्प यहाँ पे आपका पहला सही है। ठीक है, डरे तो नहीं, नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, आजकल ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाख का तत्सम क्या होगा। जी हाँ, यहाँ पे पूछा है कि लाख का तत्सम क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देख लो, लख, लखा, लक्ष्य, लक्ष्य। तो यहाँ पे क्या सही उत्तर हो जाएगा लाख का, तो आपको ये बताना है कि लाख का क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो लाख का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लक्ष्य। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि लाख का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। वहीं पर मैं कहूँ कि कुक्कुर का तत्सम, सॉरी, तद्भव क्या होगा,
कुक्कुर, ठीक है, नहीं कुक्कुर होता है, ठीक है। कुक्कुर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो तद्भव कुत्ता। और अव्यंतर, अव्यंतर, अव्यंतर क्या है यहाँ पर, तत्सम है, इसका हमें क्या बताना है, तद्भव, तो हो जाएगा इसका भीतर। ऐसे पूछ ले आपसे भीतर का क्या होगा तत्सम, तो अव्यंतर होगा, ठीक है। कोकिल का कोयल, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको तत्सम कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे वचन है, ठीक है, वचन क्या है, तत्सम भी है और आपका तद्भव भी है। बता देती हूँ मैं अभी आपको, 1 मिनट। वचन किस में आ जाता है आपका, तत्सम भी है और तद्भव भी है, ठीक है। और शलाका, शलाका क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सलाई, जो स्वेटर बुनते हैं वो वाली सलाई, ठीक है। अब यहाँ पे तिक्त, तिक्त क्या है, संस्कृत है, तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा, तीता, तद्भव, ठीक है। जैसे चतुर्थ, ये पता है आपको, चतुर्थ क्या है, तत्सम है, तद्भव क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। जैसे कपाट का किवाड़, कीटक का, कीटक क्या है, तत्सम है, ठीक है। और इसका कीटक का क्या हो जाएगा, तद्भव कीड़ा, ये क्या हो जाएगा आपका, कीड़ा। अब यहाँ पे कुंभकार, कुंभकार किसका है, तो कुंभकार का क्या हो जाएगा, कुम्हार हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको याद भी रखना है, समझना भी है। और जो मैंने 2 प्रश्न आपको पूछे हैं वीडियो के बीच में, तो कृपया उनका कमेंट्स में उत्तर ज़रूर बताइएगा। और जैसे आपको कोई और भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, पता है, तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो को और बेहतर बनाया जा सकता है। अपने सजेशन आप ज़रूर दीजिएगा कि आपको और क्या ऐसी नीड है जो मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ, कम समय में अच्छा और बेहतर आपको मिल जाए। जैसे मैं और बता दूं आपको, ठीक है, कि चंदा क्या है, तद्भव है या तत्सम है, ठीक है। रात क्या है, पता है आपको। बात का तत्सम क्या होगा, वार्ता। रात का तत्सम रात्रि, चंदा का तत्सम चंद्रमा, एक ही आएगा, बिंदु नहीं आएगी, ठीक है, चंद्रमा, ना या बिंदु एक ही चीज़ आएगी इसमें से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो गए आपके तत्सम और ये हो गए आपके तद्भव। तो ऐसे ही प्रश्न बन जाएंगे इनमें से, आपको जो सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं लगभग, तो मैंने वही बताए हैं आपको यहाँ से। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि पूरे यहाँ पर आपको लगभग 50 प्रश्नों के जवाब ही मिले होंगे, क्योंकि मैंने बीच बीच में से भी इनको लेकर मैं चली हूँ, जहाँ मुझे लगा वहाँ मैंने बता दिया। तो यहाँ पर बंदर का तत्सम क्या हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बंदर का तत्सम क्या हो जाता है, यहाँ पर ये पता होना चाहिए आपको। बंदर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बानर, बानर हो जाएगा, ठीक है। 11 का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। 11 का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, एकादश, एकादश मनाते हैं ना, खाटू श्याम जी के यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एकादश। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, छोटी सी मेरी कोशिश। मैं पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ से आपको ज़रूर 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और साथ बनाए रखिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना साथ सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।